अभी तले अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तले अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वे वांट जस्टिस, जस्टिस जस्टिस वे वांट जस्टिस, जस्टिस 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 जस्टिस। टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी में विवेक रघुवंशी। इस समय हम पलिया विद्युत उपकेंद्र में खड़े हैं और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति अपनी 15 सूत्री मांगों पर होकर धरने पर बैठे हैं। एक्सीएन साहब हैं, जो ग्रामीण एसडीओ, शहरी एसडीओ समेत तमाम जेई मौजूद हैं। और जब हम विद्युत विभाग की बात करते हैं तो कई सारे, कभी कभी हम लोग भी बहुत सारी खबरें ऐसी करते हैं कि विद्युत विभाग के लोग सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके इतर एक पहलू और है कि जब हम देखते हैं विद्युत विभाग, हमारा क्षेत्र आपको मालूम है कि लगातार जो है जंगली जानवर, तराई इलाका है, जंगल के किनारे का इलाका है, शेर हाथी घूमते रहते हैं। उसके बाद भी आधी रात में अगर डिस्कनेक्शन हो जाता है, कहीं शट डाउन हो, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो यही कर्मचारी, यही अधिकारी मौके पर पहुंचकर जंगल में, जब हम और आप घर में सो रहे होते हैं, और हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं इन अधिकारियों के बीच हूं तो इनको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है, जहां पर चीजें ऐसी होती हैं उन्हीं की बात की जाती है। तो हम बात करेंगे, इनकी कुछ अपनी समस्याएं हैं और बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे मेडिकल क्लेम की बात, इंश्योरेंस की बात, जैसे बहुत सारी चीजें हैं। तो हम अभी एक्सीएन साहब हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आज आप लोग जो है यहाँ पे बैठे हैं और क्या सांकेतिक धरना है और आगे क्या आप लोगों का आगे होगा। तो जी, मेरा नाम निशान ज्योति है। अच्छा, क्या आज जो आप लोग जो है धरना कर रहे हैं, तो क्या कारण है, किन प्रमुख मांगों पर कुछ हमें संक्षिप्त में बता दें। देखिए, मांगे तो कई हैं, 15 के लगभग आपने अभी बताया था, इसी के आसपास मांगे, जिसमें मुख्य मांग है हमारी सबसे पहले तो कि जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जैसे आगरा को कर दिया गया, नोएडा को कर दिया गया, इसी तरह से और शहरों को भी इसमें आगे शामिल करने का प्लान है, तो इसको हम लोग विरोध कर रहे हैं। किस तरीके की प्राइवेटाइजेशन से किस तरीके की समस्याएं आएंगी, आप लोगों को क्या आएंगी और उपभोक्ताओं को इससे क्या समस्याएं होंगी। देखिए, प्राइवेटाइजेशन से उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। उनके जो टैरिफ रेट हैं, जो अभी फ़िलहाल हम लोग 5.5 रुपये यूनिट घरेलू को दे रहे हैं शहरों में, वो लोग इसको बढ़ा देते हैं, हाई टैरिफ रेट लगा देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं कंज्यूमर से। तो अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो कंज्यूमर्स का ही होता है। पर अगर हम लोग का विभाग, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो आगरा में टॉरेंट पावर है, उन्होंने जो वसूली की है, उनका जो थ्रू रेट है, जो वो लोग वसूल करके ला रहे हैं हाईयर टैरिफ रेट दे के, और कुछ मेरे ख्याल से शिकायतें मीटर तेज भी हैं उनके, तब भी वो लोग 7 रुपये के आसपास ले आ रहे हैं। जबकि हमारे मथुरा में सरकारी सब चीज़ यूज़ करके हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया है वही चीज़, तो उसमें हम लोग उससे ज़्यादा टैरिफ लेके आ रहे हैं। मतलब हम लोग के जो थ्रू रेट है वो 7.5 के आसपास, 7 रुपये 20 पैसे के आसपास है। तो इससे ये स्पष्ट है कि अगर हम लोग को वो सुविधाएं दी जाएं जो प्राइवेट में मिलती हैं, समय से ब्रेकडाउन अटेंड करना, स्मार्ट मीटर्स हो गए, अंडरग्राउंड केबलिंग अगर हम सही से कर लेते हैं तो हमारे विभाग में भी लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि ये विभाग हमेशा डूबा ही है। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं, जैसे अभी मेडिकल क्लेम की बात हो रही थी, उसको थोड़ा स्पष्ट करें कि हमें तो लगता है कि आप सरकारी विभाग के कर्मचारी हो और आपको अगर चोट भी थोड़ी सी भी लग जाएगी तो उसका खर्चा सब सरकार वाहन करेगी। नहीं, अभी फ़िलहाल में ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से जो नीति चली आ रही है, इससे ये होता है कि हम लोग को इलाज पहले कराना पड़ता है, उसके बाद फिर पैसे के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वो भी अप्लाई करने के बाद महीना 2 महीना लेंथी प्रोसेस है, वो जाता है, ऊपर से पास होके आता है, उसमें भी कई सारे नियम है। वो ये बोलते हैं भाई 1 लाख का पास नहीं होगा, 50,000 का होगा। मतलब आपको जितना इलाज में खर्चा आया है उसको भी डेप्रिशिएट कर देते हैं दूसरी चीजें दिखाकर। अच्छा, उसके अलावा पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा है, उसकी भी शायद आप लोग मांग कर रहे हैं, उसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए क्या है उसमें। पेंशन जैसे कि सन 2000 के बाद बंद कर दिया गया सभी सरकारी कर्मचारी, उसमें शायद हम ही लोग का विभाग नहीं, और भी जो भी सरकारी विभाग हैं उन सबकी ये मांग है कि फिर से ये पेंशन स्कीम बहाल की जाए। अभी जैसे हमारे एक राज्य है पंजाब, उन्होंने बहाल किया है, सभी सरकारी कर्मचारी जो उनके हैं उनके सबके लिए पेंशन स्कीम फिर से लागू कर दिया है। तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी ये चीज़ ला सकती है, वो भी बहाल कर दे, तो ये विभाग के कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छा बूस्ट होगा और वो और अच्छे से और लगन से इस विभाग में कार्य करेंगे और उससे जो उपभोक्ताओं को सेवा मिलेगी और बेहतर मिलेगी, अच्छी मिलेगी।
इसके अलावा जो है जैसे आप लोग मांग 15 सूत्री मांगे हैं आपकी, अगर ये मांगे नहीं मानी जाती और लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, हालांकि कई और विभाग भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी पढ़ा आपके जो प्रेस नोट है उसमें पढ़ा जो विज्ञप्ति है कि आप लोग आगे इसको जो है बड़े स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आगे क्या कार्यक्रम है अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है? और हम आपको बता दें जैसे हमारी एक्सीएन साहब से बात हो रही है, उन्होंने सारे मुद्दे बताए, तो प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो है जनता में भी रोष है कि हर चीज को आप अगर प्राइवेट कर देंगे तो कैसे, जब प्राइवेट हाथों में सारी चीजें चली हो जाएंगी। आज जो गरीब आदमी जिसके पास उस महीने का 4 महीने तक पेमेंट देने का गन्ना वाला क्षेत्र है, गन्ना भुगतान को लेकर बड़ी सारी समस्याएं हैं, क्षेत्र के लोग जूझते हैं, 4 महीने पेमेंट नहीं हो पाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं साल भर गन्ने का पेमेंट नहीं हो पाया, उसके चक्कर में जो है वो विद्युत विभाग को भी पेमेंट नहीं। तो क्या ऐसा प्राइवेटाइजेशन के बाद ऐसा होगा कि जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं उसी तरीके से टैरिफ रेट लागू होंगे कि 1 महीने का अगर पेमेंट आप नहीं दे पाए तो 31 तारीख के बाद आपका जो है कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा और जब तक आप पूरा पेमेंट नहीं जमा करोगे तब तक नहीं होगा? क्या ऐसा है? आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइवेट होने के बाद यही लागू होने वाले नियम, इसमें अल्टीमेटली कंज्यूमर्स पे ही पूरा पड़ेगा। जो भी आपको बिल अगर दिया जाएगा कि 31 को जमा करना है तो आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटे भी लेट करते हैं तो आपकी लाइट काट दी, डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। तो देखिए ये सारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं मौके पर, और एक बड़ा सवाल है, जनता को भी इसमें सोचना चाहिए। हो सकता है कि बहुत से लोग इत्तेफाक ना रखें, लेकिन सच्चाई यही है अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान है। जो आज हम जो है लोग हम आप जो है इस तरीके से बिजली विभाग के कर्मचारियों से नेगोशिएट करते हैं, उनको समझाते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और वो मान भी जाते हैं कि चलिए आज नहीं आप 10 दिन बाद कर दीजिएगा, आपको समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन गन्ना बहुल्य क्षेत्र है, गन्ना पेमेंट को लेकर किसान लड़ते आए हैं। लगातार सरकारें वादा करती हैं, सरकार पर सरकार जाती आती रहती हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। पेमेंट के लिए लोग जो है गिड़गिड़ाते रहते हैं। उधारी किसी के बेटे की शादी है तो कहीं और बहुत सारी समस्याएं। बिजली विभाग एक बहुत अहम अंग है कि आपके घर में आजकल डिजिटलाइजेशन के बाद सारे संसाधन इलेक्ट्रॉनिक पर निर्भर हो गए, और इसको लेकर अगर आप जो है सरकार इसको प्राइवेटाइजेशन में लाती है तो वो गरीब आदमी क्या करेगा, एक बड़ा सवाल है। और इस पे जो है विद्युत विभाग के साथ आप हो ना हो और मौकों पर आप हो ना हो, लेकिन इस मौके पर आपको जरूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर इनके साथ आज नहीं खड़े हुए, इनको प्राइवेटाइजेशन में जाने दिया तो कल जेई साहब, एसडीओ साहब, एक्सीएन साहब जो आपकी तकलीफ समझकर, आपकी समस्याएं सुनकर आपको कह देते थे ठीक है अगले महीने जरूर कर दीजिएगा, इस बार हम नहीं काटेंगे, उनके हाथ बन जाएंगे। वो आपको उस तरीके से नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। बड़ी समस्याएं हैं, कई सारे विभाग इस समस्या को लेकर जूझ रहे हैं, बहुत से लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। आगे आप लोगों की क्या कार्रवाई होगी? हमारे साथ एसडीओ साहब हैं, एसडीओ साहब से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आगे अगर आज आप लोग ये सांकेतिक धरना है, कुछ टाइम के लिए है, आगे की रणनीति क्या है, क्या करेंगे आप लोग? अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तो ये आंदोलन निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। अभी मैं जब पढ़ रहा था तो बताया गया कि आप लोग जो है किसी एक पर्टिकुलर तारीख के बाद जो है अनिश्चितकालीन धरने पर जाएंगे। सही है। ये कब से है, क्या है डेट, और क्या लग रहा है कि सरकार ने आपको जो है किसी तरीके से बातचीत के लिए बुलाया है? जो आपका ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सरकार ने किसी बातचीत के लिए बुलाया नहीं है। अब जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता जाएगा, सरकार के ऊपर हम लोग दबाव बना रहे हैं इस चीज के लिए, मांगे मनवाने के लिए। अब देखिए क्या होता है आगे। कुछ लोग चाहिए। अभी हमारे साथ जो है ग्रामीण एसडीओ साहब हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, हम बात करेंगे उनसे। अभी आपको एक और उदाहरण देते हैं, जैसे बीएसएनएल का जो हाल है, क्योंकि सरकार उसको बिल्कुल जो है संसाधन उपलब्ध नहीं करा रही है, और इस कारण से जो है हम प्राइवेट जितना भी नेटवर्क है हमारा, चाहे जियो हो चाहे एयरटेल हो, उसकी नेटवर्क की प्रॉब्लम से आम जनता और जो जितने सरकारी ऑफिस हैं वो भुगतते हैं, क्योंकि उस पर किसी का अंकुश तो है नहीं। आप भी इसका भुक्तभोगी होंगी, आप थोड़ा सा रिमोट एरिया में चले जाएं तो आपको नेटवर्क का इशू आ जाता है। तो ये भी एक कारण है, ये प्राइवेट का नतीजा है जिसको हम, और वो तो पहले जो है आपसे पैसा जमा करा लेते हैं, उसके बाद उसकी सेवा का ये हाल है।
जिससे सरकारी काम भी प्रभावित हो रहे हैं और जो प्राइवेट जिसका अपना किसी से बात करनी है उसके बीच में बात कट जाती है। ये जीता जागता उदाहरण है। जो प्राइवेट कंपनियां हैं पहले फ्री का लालच देती है और उसके बाद आज देखिए जियो का कितना टैरिफ प्लान बन गया है। ये भी एक शोषण का कारण है प्राइवेट करने के माध्यम से। हमारे साथ एक और जो है, मैं शायद नाम से नहीं जानता हूं, लेकिन जब ही अभी बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि इनके बात करने का तरीका कुछ अलग है। थोड़ा आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आर्यन राठौर। राठौर साहब, आप जो अभी अलग जगा रहे थे उस बारे में बताएं। पहले तो हम चाहेंगे कि उसी तरीके से एक बार बात करें। लोगों को जो है ये दिमाग में आना चाहिए कि आप लोग किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है। मूल जो आज हम लोग बैठे हुए हैं कि जो वास्तविकता ये है कि जो हमारा जो प्रबंधन है वो पूरी तरीके से उसने भय का वातावरण बना रखा है। ऊपर वाले जो प्रबंधन की जो नीतियां हैं वो इस तरीके से हैं कि इतना टारगेट देते हैं और 24 घंटा है उसमें सीमित रहता है, इतने में काम कर पाएंगे। और जब आप काम टारगेट ज़्यादा होगा तो आपसे गलतियां होंगी और गलतियां उन गलतियों को काम की अधिकता को ना मानते हुए उन गलतियों को उजागर किया जाता है और ज़बरदस्ती का ऐसा भय का माहौल बना दिया जाता है कि किसी को टर्मिनेट कर दो, किसी को सस्पेंड कर दो। तो क्या विभाग इसलिए तो नहीं कर रहा है कि आप लोग जो है निजीकरण के खिलाफ आवाज ना उठा पाओ? यस, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। वास्तव यह है कि जैसे अभी प्रीपेड मीटर पे जो गवर्नमेंट 25,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रही है, वो जब प्रीपेड मीटर पूरी तरह लग जाएंगे और उसकी जो गाइडलाइन है वो बहुत विचित्र है। वो पूरी तरीके से क्या हो, ये अनकहा सा निजीकरण होगा जो अभी है तो नहीं, लेकिन वो अनकहा सा निजीकरण होगा। प्रीपेड मीटर जब लग जाएंगे पूरी तरीके से तो ड्यूज है कट जाएगा, ड्यूज है ऑटोमेटिक कटेगा, इंफ्रा पे इन्वेस्टमेंट होगा और ये पैसा जो वसूल करेगी वो कंपनी वसूल करेगी, उसके खाते में जाएगा। तो जब माहौल पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक पहली सीढ़ी है। जैसे आप इस समय देखते हैं जैसे जियो का है, आपको जो निजीकरण की एक बहुत मतलब टेलीकॉम सेक्टर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आप देखेंगे तो इसमें वर्तमान में आप अगर शिकायत दर्ज करना चाहें किसी की तो कहाँ का दर्ज करेंगे? आप हमको बताइए, जियो का अगर मान लो आपको ये पता चल गया कि इस बीटीएस बंद रहा, रात में बंद हो जाता है, मोबाइल टावर होता रात में बंद कर देते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट करेंगे और उसमें 24 घंटे से 48 घंटे का टाइम मिलेगा। मान लो चलो ठीक है, किसकी जिम्मेदारी तय करना हो तो निजीकरण हो जाएगा। अभी जैसे सपोज कर लो मैं अवर अभियंता हूँ, मुझसे गलती हुई तो मेरे से गलती हुई तो मेरे ऊपर बैठे हुए उपखंड अधिकारी है ना, उपखंड अधिकारी से गलती हुई तो आप अधिशासी अभियंता को पकड़ते हैं, अधिशासी अभियंता से कोई गलती हुई तो अधीक्षण अभियंता को कहते हैं। एक श्रृंखला है। एक बड़ी बात कह रहे हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको रोकूंगा। बड़ी बात कह रहे हैं कि आप जो है अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं और जब आपको जियो कंपनी या पर्टिकुलर कोई भी कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी है उसकी शिकायत करनी होती है तो आप उनके टोल फ्री नंबर पे करते हैं, ये सारी चैन खत्म हो जाएगी। फिर आपको जो है विद्युत विभाग जो भी पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी आएंगी उनके कस्टमर केयर पे बात करनी होगी और वो कितने दिन में रिस्पॉन्ड करते हैं